उनको पाना कठिन नहीं है। देखो, भगवान को हम अपने घर में बुला रहे हैं, लेकिन घर में उनको बैठालने की जगह ही नहीं है। वो आते हैं, बार बार देखते हैं, जगह नहीं है तो लौट जाते हैं। हमने अपने हृदय रूपी घर को गंदा कर रखा है। इस हृदय में पहले से ही हमने बहुत से मेहमानों को बैठा रखा है। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, न जाने कितने मेहमान हृदय में भरे पड़े। अब राम जी आए, देखा कि यहाँ तो हाउसफुल है, जगह ही नहीं है, तो लौट गए। इसलिए मेरे भाई बहन, वो तो तुम्हारे ही हैं, बस उनको बैठालने की जगह साफ सुथरी कर लो, थोड़ा हृदय को निर्मल बना लो। बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो दौड़े चले आएंगे। श्री ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद नाम के एक राजा हैं, जो मनु महाराज के बेटा है। उत्तानपाद का पहला विवाह सुनीति मैया के संग में हुआ। सुनीति मैया गर्भवती भई। उसी समय राजा राज्य की सीमाओं को देखने के लिए भ्रमण पर निकल गए। अलग अलग गांव में घूम रहे हैं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, दुख तो नहीं है, सबका समाचार जान रहे हैं। एक बार राजा एक गांव से निकल के जा रहे थे, तो उनको प्यास लगी। पानी पीने के लिए कुएं पर उन्होंने अपना रथ रुकवाया। बहुत सी माताएं बहनें कुएं पर पानी भर रही थी। तो एक कन्या ने राजा को जल पिलाया, जिसका नाम सुरुचि था। सुरुचि बहुत सुंदर है। राजा ने जब सुरुचि को देखा, उसे देख करके मोहित हो गए। वो गंधर्व विधि के साथ में सुरुचि के संग उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया। सुरुचि को घर ले आया। सुरुचि ने घर में पहला कदम रखा तो उसकी नजर सुनीति के ऊपर पड़ी। तो राजा से कहा कि ये कौन है? राजा ने कहा ये हमारी पत्नी है, आपसे पहले इनके ही संग हमारा विवाह हुआ है। सुरुचि ने कहा जब आपका विवाह हो चुका था तो फिर मेरे संग विवाह क्यों की? ओ महाराज देखो, मुझसे विवाह किया है ना, तो मैं इनके संग तो नहीं रहूंगी, या तो घर में मुझे रखो या सुनीति को रखो। राजा सुरुचि पर इतने मोहित हुए कि अपनी पतिव्रता पत्नी, जो कि गर्भवती है, जिस समय माताओं को सबसे ज्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है, उस गर्भ अवस्था के समय पति की प्रसन्नता के लिए सुनीति मैया ने तुरंत ही घर त्याग दिया। बोले हमारे पति प्रसन्न रहे, हम तो कहीं भी रह जाएंगे। ये पतिव्रता नारी के लक्षण। माताएं मैंने बहुत व्रत उपवास करती हैं, सोमवार भी, गुरुवार भी, और ना जाने कितने व्रत होते हैं, लेकिन शास्त्रों में माताओं के लिए केवल एक ही व्रत बताया है, केवल एक ही व्रत। उस व्रत का नाम है पाते व्रत। केवल पति की आज्ञा में चलें, पति की सेवा करें, पति की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करें। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से पति देव को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। किसी और व्रत की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और व्रत करने का अगर मन है तो पति से आज्ञा लेकर के, पति देव अगर कहें फिर कोई व्रत करो। बगैर पति की आज्ञा के अगर आप कोई भी व्रत उपवास कर रही हैं तो राख में हवन करने के बराबर है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। क्योंकि शास्त्र तो आदेश दे रहे हैं केवल पाते व्रत करने के लिए। सुनीति मैया पतिव्रता है। देखो हमारे पति प्रसन्न रहे, घर त्याग दिया, जंगल में एक झोंपड़ी बनवा ली, उसी में रहने लगे। भगवान की कृपा से कालांतर में इनके घर एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम ध्रुव रखा गया। उत्तानपाद देखने तक नहीं आए। छोटी रानी सुरुचि कहीं नाराज ना हो जाए, अपने बेटे के जन्म का समाचार मिला, लेकिन राजा देखने तक नहीं आए।
सुनीति मैया अपने पुत्र का बहुत अच्छे ढंग से लालन पालन कर रही हैं। ध्रुव जी थोड़े बड़े भय ना, उनको मंदिर ले जाने लगी, संतों के पास में ले जाने लगी। सत्संग सुनने जाती हैं तो ध्रुव को संग ले जाती हैं। मंदिर में जाके पंडित जी को प्रणाम करती हैं तो ध्रुव से कहती हैं बेटा तुम भी प्रणाम करो। संतों को प्रणाम करती हैं, ध्रुव से कहती हैं तुम भी प्रणाम करो। देखो, बालक की पहली गुरु उसकी मां होती है। बालक विद्यालय का मुंह तो 4-5 वर्ष बाद में देखता है ना। पहली शिक्षा तो माताजी की गोद में घर में ही मिलती है, और जो शिक्षा माताजी दे देती हैं, पहली शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जो माताजी ने पहली शिक्षा अपने बच्चों को दी, वह शिक्षा वह संस्कार बच्चे जीवन भर नहीं भूलते। जीवन भर उनको वो बात याद रहती है। माँ चाहे तो अपने बेटे को धर्मात्मा बना दे, महात्मा बना दे, पुण्यात्मा बना दे, संत बना दे। और माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे, डकैत बना दे, आतंकवादी बना दे। जैसे संस्कार माताजी देंगी, जीवन भर बच्चे फिर वही करेंगे। इसलिए माताओं को चाहिए कि बाल्य अवस्था से ही बच्चों में सुंदर संस्कार डालें। वो केवल बाल्य अवस्था से नहीं, शास्त्रों में तो लिखा है कि बच्चों में संस्कार गर्भ अवस्था के समय से ही पड़ने लगते हैं। बालक गर्भ में आया और उस समय मैया के जो आचरण होते हैं, वह संस्कार बच्चे में स्वतः ही आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में हम प्रहलाद जी का प्रसंग सुनेंगे। प्रहलाद जी एक राक्षस के घर में जन्मे। इनके पिताजी ने इनको राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए भेजा और गुरुजी ने इनको राक्षसी विद्या ही पढ़ाई। लेकिन उसके बाद भी प्रहलाद जी निरंतर भगवान का नाम ही जपते रहे। एक राक्षस का बेटा भगवान का भक्त कैसे बन गया? क्योंकि जब प्रहलाद जी माता जी के गर्भ में थे ना, तो इनकी माता जी को नारद जी अपने आश्रम में लेकर के गए और भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं नारद जी ने उनको सुनाई। तो मात्र गर्भ में ही प्रहलाद जी ने प्रभु की कथाएं सुननी प्रारंभ कर दी। इसलिए जन्म से ही भगवान के भक्त बन करके जन्मे। अभी कंस की कथा भी हम लोग सुनेंगे। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा, पुण्यात्मा, साधु संतों की सेवा करने वाले, यज्ञ करवाने वाले, इनके घर में राक्षस जन्म लेके आया। क्यों? क्योंकि जब कंस माता जी के गर्भ में था तो इनकी मैया जंगल घूमने के लिए चली गई और वहां एक राक्षस की छाया पड़ गई इनके ऊपर। तो गर्भ का बालक राक्षस बन करके जन्मा। तो गर्भ अवस्था के समय माताओं को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। गर्भ अवस्था के समय अगर आप सावधान होकर के सुंदर आचरण करेंगी तो जीवन भर फिर बच्चों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। क्योंकि गर्भ अवस्था में जो संस्कार बन जाते हैं वो फिर जीवन भर बने रहते हैं। अभिमन्यु जी महाराज, चक्रव्यूह की कथा अर्जुन ने जब सुनाई तो अभिमन्यु जी माता जी के गर्भ में ही थे, वहीं उन्होंने ये कथा सुनी। जब तक मैया की नींद नहीं लगी तब तक पूरी कथा अभिमन्यु जी को याद रही जीवन भर। इसलिए गर्भ अवस्था के समय संत महापुरुष कहते हैं कि माताओं को अधिक से अधिक भगवान का भजन करना चाहिए। रामायण या तो सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। आजकल तो सब माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं, रामायण पढ़ ही लेती हैं, तो स्वयं पढ़ना चाहिए। हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये कर रही हैं तो जीवन भर फिर आपको बच्चों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी सी तपस्या अगर 8-9 महीने की आपने कर ली ना, तो फिर जीवन भर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आजकल माताएं करती क्या है?